हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राजा मिलिंद से किसने प्रश्न पूछे थे। तो जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो राजा मिलिंद से जो प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे थे नागसेन ने। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। अगला है चिल्का झील कहाँ है। तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील और ये एक लैगून झील है। लैगून झील उसे बोलते हैं जो समुद्र के टच में होती है, यानी समुद्र से जिसको जल प्राप्त होता रहता है। तो चिल्का झील जो है वो है उड़ीसा में। तीसरा प्रश्न है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। जैसे शिवाजी के अष्टप्रधान थे, है ना, अकबर के नवरत्न थे, विक्रमादित्य के भी नवरत्न थे। तो अष्टदिग्गज किसके थे? कृष्णदेव राय के। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना ये हुई है 1925 में। फिर है एचबीजे गैस पाइपलाइन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो एचबीजे क्या होता है? हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। ठीक है, गैस पाइपलाइन बनाई है गेल ने। ठीक है, गेल क्या है? गैस अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, जो ये गैस से संबंधित एक कंपनी है जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो गेल हो गया। अगला है 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 का अधिवेशन खास क्यों है? क्योंकि इसमें जो कांग्रेस थी उसमें दोबारा से समझौता हो गया था। ठीक है, सूरत में तो फूट हो गई थी दोनों में और फिर 1916 लखनऊ में दोनों में एकता हो गई थी। फिर है 1916 अधिवेशन कहाँ हुआ? ये लखनऊ हुआ था। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। किस बादशाह का नाम खुर्रम भी था? तो शाहजहां का नाम था खुर्रम। 1930 कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। उपवेदों की संख्या कितनी है? तो उपवेद हैं, प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है, तो 4 हैं। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं, जबकि वेदांग हैं वो हैं 6। फिर आ जाते हैं 12वां प्रश्न है संविधान के भाग 9 क में क्या है। इसमें 9 क में आता है नगर पालिका। अगला प्रश्न है तुर्की कब गणराज्य बना। इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा गया था एग्जाम में। 1923 में तुर्की गणराज्य बना था। फिर है भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई। तो ये हुई थी 1881 में, जब थे लॉर्ड रिपन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु ये 65 वर्ष है। नेक्स्ट है बटलर समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बटलर समिति बनी थी 1927 में। फिर 6 फरवरी 1613 को अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कोठी खोलने की अनुमति किसने दी। तो ये दी थी जहांगीर ने। फिर राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं। तो राज तरंगिणी 8 तरंगों में बटा हुआ है, जो कि कल्हण द्वारा रचित है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। 19वां प्रश्न है महाभारत में कितने अध्याय हैं। तो महाभारत में 18 अध्याय हैं। ठीक है, और 18 ही दिन महाभारत का युद्ध भी चला था, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो ये 5 जून 1974 को पहली बार दिवस मनाया गया। और दिवस जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। तो याद रखना है आपको कि सम्मेलन हुआ था 1972, लेकिन दिवस आया 2 साल बाद। फिर रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं इस खेल में 15। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया। तो 1987 में दिया गया। काराकोरम हाईवे किसके बीच में है। भारत पाकिस्तान के बीच में है ये। भारत का क्षेत्रफल, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सचिवालय में आया था एग्जाम में। 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है नीरी संस्थान कहाँ है। नीरी मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय अभियांत्रिकी प्रबंधन संस्थान। ठीक है, पर्यावरण अभियांत्रिकी से जुड़ा हुआ है, तो यह है नागपुर में। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो ये दामोदर है। फिर है टंका सल्तनत काल में क्या था। चांदी का टंका था, एक सिक्का था जो कि इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला प्रश्न है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये होता है 3 मई। 29वां प्रश्न है ओजोन दिवस। तो यह है 16 सितंबर को मनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप में कितने देश खेलते हैं। तो वर्ल्ड कप में इसमें 32 देश खेलते हैं, जो फुटबॉल का होता है फीफा वर्ल्ड कप, प्रत्येक 4 वर्ष में। तो ये थे कुछ 30 प्रश्न आपके लिए। धन्यवाद।